अगला जो शब्द बोला है, पर स्त्री को अपनी मां के समान समझे और पराये धन को जहर के समान समझे। हम लूट खसोट नहीं करते हैं, हमने पेट भरा है पूरे संसार का। दुनिया भर के लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश इस देश में आए, लूट लूट करके ले गए। पूरा यूरोप केवल हिंदुस्तान के पैसों से बना था जब अंग्रेज यहां आए थे। कितनी धन संपत्ति यहां रही होगी। हम गरीब नहीं थे, बहुत पैसा था, बहुत उद्योग धंधे यहां पर थे। और जहां गरीबी होती है वहां इतने लोग लुटेरे आते नहीं है, जहां कुछ होता वहीं तो आते हैं। हमने तो जितनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध दरगाहें पुरानी हैं वो सारे के सारे ऐसे ही थे सब। किसी ने राम मंदिर को तोड़वाया, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवाया। और क्योंकि उस समय शासन उनका था तो उन्होंने उनकी मजारें बना दी। मैंने पूरा अध्ययन शिरडी के साईं का भी किया, पूरा लंबा, कहां से आया, कौन था। और हंसी आती है मूर्खता के ऊपर की, क्या हो गया इन मूर्खों को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूना में जब ये पहली बार गया, शिरडी में बाद में गया, तो इसके नाटक पाखंड देख करके इसको जूती से पीटा था, पटक करके। इस शिरडी के साईं के बाप मियां बरहुद्दीन ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया था। 8 साल तक ये जेल में पड़ा था शिरडी का साईं, खुद अंग्रेजों की डकैती के आरोप में। अब ये लंबी बातें हो गई, ये बातें मैं नहीं कह रहा, अरे कबीर दास जी ने कहा, संत दादू दयाल जी ने एक ऐसी बात कही जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। दादू दुनिया बावरी कब्रें पूजे ऊत। कब्रों पे जाके माथे पटक रहे हैं, क्या हो गया इनको। दादू दुनिया बावरी कब्रें पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा चुके उनसे मांगे पूत। अरे तुम्हें मनोकामनाएं पूरी, मैं कई बार पूछता हूं तुम वहां क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, आप किस लिए जाते हो। तो कहते मनोकामना पूरी होती है। मैंने कहा रे मनोकामनाएं पूरी करनी हो तुम्हें, जाओ सालासर हनुमान जी, जाओ खाटू श्याम जी, अरे करो परिक्रमा जाकर के गोवर्धन की, जाइए तिरुपति बालाजी, जाइए वैष्णो देवी, क्या वहां पर मनोकामना पूरी नहीं होगी। और जो खुद भूत पड़े, भूत बने हुए भटक रहे इधर उधर, जो अपना उद्धार नहीं कर पाए, ऐसी बात कबीर दास जी ने कही। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ को और उतरन चाहे पार। भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई तुम पार होना चाहते हो, बहुत समझाया। और इसीलिए मैं ये प्रसंग आप लोगों के सामने रखता हूं कि हम लोग भटकावे में ना पड़े, किसी चीज की वास्तविकता को समझे, अपने धर्म को समझे। हमारा धर्म क्या है, हमारे देवता कितने पावरफुल है। अरे मैं कहता हूं देवताओं की छोड़ो आप, हमारे धर्म में जो अच्छे अच्छे सिद्ध संत हुए ना, आज भी बैठे हैं इस देश में, जिनका हाथ भी सिर पर पड़ जाए, केवल दृष्टि पड़ जाए, भला हो जाए। तो इनको छोड़ करके, ये अज्ञान है। जो लोग जाते हैं वो बेचारे अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उनको हमारा महात्म्य समझाएं, अपना महत्व समझाएं कि हम क्या हैं, उनको भरोसा जगाएं। उनको दुत्कारना नहीं है, उनको समझाना है कि तुम भटक रहे हो, हमारा धर्म ही महान है। तो पर धन को, पर स्त्री को जो लूटने की इच्छा ना रखे, आदर की दृष्टि से देखे, तो प्रभु आप उसके हृदय में निवास करें। राम जी ने स्वीकार किया, मैं उसी में निवास करूंगा। यह है हिंदू की पहचान।